नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन भर की रही सुर्खियां और जुड़ रही हैं बड़े मुद्दे। जनमत में होगी उन्हीं पर बात, तो और हर खबर को हम जानेंगे विस्तार से। 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जंगल अब भी सन्नाटे से दहशत उगल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल जंगल में शुक्रवार से शुरू हुआ आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब भी जारी है। लश्कर के 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना के 3 जवान घायल हैं और माना जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी अब भी जंगल की गुफाओं में छिपे हैं। कुलगाम का ये इलाका पीर पंचाल की दुर्गम पहाड़ियों से जुड़ा है, जहां से आतंकवादी राजौरी, पुंछ से कोकरनाग और किश्तवाड़ तक बेरोक टोक घूमते रहते हैं। यही इलाका आतंक की गुप्त पनाहगाह बना हुआ है। अब मैदान में उतरे हैं भारतीय सेना के पैरा कमांडो, हाईटेक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विशेष निगरानी उपकरण। जंगलों की छानबीन में किसी कोने को छोड़ा नहीं जा रहा है। आज सुबह से ही इलाके में फिर गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। सेना की कार्रवाई अब जंगलों में बनी गुफाओं को निशाना बना रही है, जहां आतंकवादी महीनों से छिपे हुए थे। पीर पंचाल के पहाड़ों में बनी ये गुफाएं आतंकवादियों का सेफ जोन बन चुकी थी, मगर अब भारतीय सेना उन्हें एक एक कर नेस्तनाबूद कर रही है। 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव खुद आज इस इलाके में पहुंचे और ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी की है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी मौके का दौरा कर चुके हैं। ये ऑपरेशन छोटा नहीं है, जल्द खत्म नहीं होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने माना है कि जंगल का घनत्व और भूगोल इतना जटिल है कि ऑपरेशन को पूरा करने में और वक्त लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीर पांचाल की ये गुफाएं अभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया केंद्र हैं? क्या सेना की रणनीति अब आतंकवाद को उसकी सबसे सुरक्षित पनाहगाह में घुसकर खत्म करने की ओर बढ़ रही है? और क्या भारत अब उस आखिरी छुपे हुए दुश्मन को भी मिटाने की तैयारी में है, जो जंगलों से देश के खिलाफ जहर उगलता रहा है? मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद न्याय मिला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आखिरकार अदालत से बरी हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी फैसला था या फिर एक पूरे राजनीतिक षड्यंत्र से पर्दा उठ गया है? आज जनमत में हम बात करेंगे उस सियासी स्क्रिप्ट की जो हिंदू आतंकवाद के नाम पर लिखी गई थी और जिसकी मुख्य किरदार बनाई गई एक सन्यासी, एक महिला, एक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भोपाल में आज जब साध्वी लौटी तो सिर्फ ढोल नगाड़े नहीं बजे, वो क्रोध, पीड़ा और सवालों की आवाज भी थी जो 17 साल से दबी हुई थी। साध्वी ने साफ कहा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझसे झूठ बुलवाने की कोशिश की गई, मेरे शरीर पर जुल्म हुए, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। उनका कहना था कि यह सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हुआ। हिंदू आतंकवाद शब्द उसी एजेंडे के तहत गढ़ा गया ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग होता है और धर्म भी, और इसे खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसी संज्ञा को खड़ा किया गया। सवाल यह है कि जब देश की अदालत ने मालेगांव केस में सभी को बरी कर दिया है, तो क्या अब उस मशीनरी पर जांच होगी जिसने उन्हें आरोप बनाया? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी जवाब देंगे कि साध्वी को किस आधार पर आतंकवादी कहा गया था? और जब साध्वी कहती हैं कि हमें कपड़े उतरवा कर मारा गया, हिंदू होने की सजा दी गई, तो क्या ये सच में एक आतंकी जांच थी या एक धार्मिक और वैचारिक बदले की कार्रवाई? जनमत पूछता है कि क्या अब हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या साध्वी के जख्मों पर कोई मरहम लगाएगा? और क्या राजनीति कभी राष्ट्रनीति बन पाएगी, जैसा साध्वी ने कहा है? आज का जनमत बेहद जरूरी है, क्योंकि आज बात होगी सत्ता के उस काले सच की जिसे भगवा रंग में बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो आज अपने संसदीय क्षेत्र में प्रज्ञा सिंह ठाकुर लौटती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आती हैं और वो तमाम ऐसे नाम लेती हैं तमाम लोगों के कि एटीएस अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस के तमाम काले चिट्ठे खोलते हुए नजर आती हैं कि मुझे नाम बुलवाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती
बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बार फिर सियासत और आस्था आमने सामने है। हिंदू एकता आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन शिंदे समेत कई पदाधिकारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश की प्रति लेकर जिला कलेक्टर से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जिले में घुसने से ही रोक दिया। आदेश था जिला प्रतिबंधित। सवाल ये उठता है कि आखिर एक वैध सरकारी आदेश को लेकर शांतिपूर्वक मुलाकात करने जा रहे हिंदुत्वनिष्ठों को रोका क्यों गया? हिंदू एकता आंदोलन की मांग स्पष्ट थी, औरंगजेब की कब्र पर लगे बोर्ड से मजार, मुगल सम्राट बादशाह, शहंशाह, हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसे शब्द हटाए जाएं। मॉनसून सत्र में मंत्री बावनकुले ने यह आश्वासन भी दिया था और आदेश भी, लेकिन आदेश लागू नहीं हुआ। और जब आंदोलनकारियों ने याद दिलाने की कोशिश की तो जवाब मिला प्रवेश निषेध। सवाल यह है कि क्या अब सरकारी आदेशों की वैधता सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है और क्या हिंदुत्व के पक्ष में खड़े लोग अब प्रशासन के लिए खतरा बन चुके हैं? नितिन शिंदे ने स्पष्ट कहा है कि यदि अगले 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद जाकर बोर्ड हटाएंगे। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये आवाज है उस जन स्मृति की जो पूछती है औरंगजेब जैसे हिंदू अत्याचारी को शहंशाह कहकर सम्मान क्यों दिया जाए। क्या ये प्रशासनिक पक्षपात नहीं कि किसी समुदाय को मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति है और विरोध करने वाले प्रतिबंधित? अब हिंदू समाज जानना चाहता है सरकार आखिरकार किसके साथ है, हिंदू भावनाओं के साथ या वोट बैंक के दबाव में? राज्य का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने छत्रपति संभाजी नगर में जो गुरुकर्मा औरंगजेब की कब्र है, वो कब्र पर मजार, मुगल सम्राट, शहंशाह बादशाह, हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम का जो बोर्ड लगाया है, वो बोर्ड धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान का अवमान करने वाला है। वहाँ उस कब्र पर गलब चढ़ाया जाते हैं, फूल माला चढ़ाई जाती है, वहाँ नमाज पठन किया जाता है। वो तुरंत उस पर पाबंदी लगाने की मांग हिंदू एकता आंदोलन संगठन की तरफ से विधान भवन में हमने की थी, लेकिन अधिवेशन खत्म होने के बाद अभी तक उस पर कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर जिला प्रशासन ने की नहीं है। इसी वास्ते हिंदू एकता आंदोलन संगठन के कार्यकर्ते संभाजीनगर में जाकर जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर निदर्शन करने वाले थे और जो आदेश राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधिकारी छत्रपति संभाजीनगर को दिया है, उसकी कॉपी उनको देने वाले थे, निवेदन देने वाले थे, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर प्रशासन ने संभाजीनगर जिला बंदी की नोटिस बजाकर हिंदू एकता आंदोलन के कार्यकर्ताओं का आवाज
दड़पने का प्रयत्न किया है, दाबने का प्रयत्न किया है, दबाने का प्रयत्न किया है, उसका हिंदू एकता आंदोलन की तरफ से जाहिर निषेध करता हूँ, धिक्कार करता हूँ। और जो लोग आए थे नोटिस बजाने के लिए, उनके पास हमने जो निवेदन किया है वो निवेदन की कॉपी और मंत्री ने जो आदेश दिया है वो आदेश की कॉपी उनके पास सुपुर्द किया है। 8 दिन के अंदर वहाँ हमने जो मांग की है और मंत्री ने जो आदेश दिया है उसकी अंमलबजावनी नहीं की तो महाराष्ट्र में सब हिंदुत्ववादी को इकट्ठा करके, शिव भक्तों को इकट्ठा करके वो हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम का जो बोर्ड लगाया है वो बोर्ड हिंदू एकता आंदोलन के कार्यकर्ता भाषा। असम के मिर्जा इलाके से सामने आई घटना एक बार फिर देश में लव जिहाद की खौफनाक हकीकत को सामने लाती है। मुस्लिम युवक शफीकुल रहमान ने हिंदू युवती कंकना दास से शादी करने के बाद न सिर्फ उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है बल्कि उसे अकथनीय मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी देता है। नाम बदलकर हेतुन्नेसा बन चुकी कंकना को आधी रात को पंखे से बांधकर फांसी पर लटका दिया। साथ ही इस पूरे कृत्य का वीडियो बनाकर सजाए मौत कहकर धमकी दी। शफीकुल का चरित्र भी सवालों के घेरे में है। उसके 3 और हिंदू महिलाओं से संबंध बताए जा रही हैं। ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज की भी एक बड़ी चिंता बन चुका है। धर्म परिवर्तन के बाद की क्रूरता और मानसिक शोषण की ये दास्तान बताती है कि ऐसे मामलों में न केवल धार्मिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी पहलू जुड़ा है। ये घटना बताती है कि लव जिहाद सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सुनियोजित मानसिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण है। सरकार, प्रशासन और समाज को यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आंख मूंद लेने से यह घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जरिए भी ये बता रहे हैं धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम नाम इसने रखा था। आरोपी शफीकुल को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है। दिल दहला देने वाला ये मामला है जहां पर पीड़िता कंकना दास को हेतुन्नेसा बना दिया गया। शादी के बाद उसके साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार हुए हैं। शफीकुल के अन्य हिंदू महिलाओं से भी संबंध है, ये भी जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। धर्म बदलवाने के बाद भी यहां पर गुलाम बनाया गया। प्रेम के नाम पर षड्यंत्र आखिरकार कब तक होगा और प्रशासन ऐसे मामलों पर कब से कार्रवाई करेगी? लव जिहाद की घटनाएं हमारे देश में देखिए लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जब देश की रेलें रफ्तार पकड़ रही हैं, विकास की धारा तेज है, तब एक और विस्फोट ने दिखा दिया कि देश के भीतर एक और लड़ाई अब भी जारी है और वह है विकास बनाम विनाश की लड़ाई। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। हावड़ा मुंबई जैसे देश के व्यस्ततम रेल मार्ग पर यह हमला सिर्फ एक पटरी पर हमला नहीं है, यह सीधे सीधे देश की गति पर हमला है। हमला रंगरा और करमपदा स्टेशनों के बीच हुआ। ट्रेनें रोक दी गई, लोग फंसे रहे, हजारों यात्रियों का सफर अधर में लटक गया और माओवादियों ने मौके पर एक पोस्टर भी छोड़ा, जैसे संदेश दे रही हो कि वो अभी जिंदा हैं और उन्हें रोकने का प्रयास नाकाम है। सवाल ये है कि क्या माओवाद को वाकई खत्म किया गया या सिर्फ आंकड़ों में दबा दिया गया? रेलवे ने आरपीएफ और आरपीएसएफ की टीमें भेजी, मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था की गई, मगर जब हमला हो ही चुका है तो सवाल सुरक्षा के इंतजाम पर भी है। जनमत पूछता है कि जब देश में माओवाद खत्म हो रहा है, ये दावा होता है, तो ऐसे धमाके क्या उन दावों की पोल नहीं खोलते? क्या ये हमला ये बताने के लिए काफी नहीं है कि अभी माओवाद जिंदा है और सरकार की पकड़ ढीली है? क्या हम हर बार हमले के बाद ही सुरक्षा बढ़ाएंगे? इस हमले ने दिखा दिया कि देश के भीतर ही एक और भारत है जो अभी विस्फोटों और डर और लाल विचारधारा में जी रहा है। जनमत आज पूछेगा कि माओवाद को जड़ से मिटाने की असली नीति क्या है? तो माओवादियों ने जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों की रुकावट की गई, ट्रैक में माओ पोस्टर मिला है। विकास बनाम विनाश की ये लड़ाई जहां पर न जाने कितने यात्रियों का सफर
आज लटक कर रह गया। न जाने कितने यात्री सफर नहीं कर पाए, जिसकी हर एक तस्वीर जनमत के जरिए आप देख रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन कब कार्रवाई करेगी, क्योंकि सुरक्षा पर भी अब लगातार सवाल उठ रही हैं। सुरक्षा पर भी लगातार सवाल उठ रही है कि आखिरकार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। आज फिर से देश का सबसे बड़ा सवाल, कब तक हिंदू धर्म का अपमान सहेंगे हम? कब तक सनातन पर जहर उगला जाएगा और देश चुप रहेगा? एनआईए कोर्ट ने 7 निर्दोष हिंदुओं को 17 साल बाद बेकसूर करार दिया। मतलब भगवा आतंकवाद पूरी तरह से झूठ था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान से जहर नहीं रुक रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड बोलते हैं कि सनातन धर्म था ही नहीं, इसने भारत को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू मलेरिया बता रही हैं। तो सवाल ये है, आखिर ये लोग हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करके किसको खुश करना चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि हिंदू अब वोट नहीं देगा और सिर्फ कट्टरपंथी तुष्टीकरण और जिहादी वोटों से ये सत्ता में आ जाएंगे? अगर कोई और धर्म होता तो अब तक इनके खिलाफ हजारों केस दर्ज हो चुके होते, लेकिन क्योंकि ये बातें सनातन के खिलाफ हैं इसलिए सब चुप हैं। तो इसी पर हमारी देखिए खास रिपोर्ट। इकतीस जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद 7 निर्दोष हिंदू अभियुक्तों को न्याय मिला और उन पर लगे सभी झूठे आरोप समाप्त कर दिए गए। साथ ही कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया भगवा आतंकवाद का झूठ भी पूरी तरह बेनकाब हो गया। अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। यह सब कांग्रेस की एक गहरी साजिश थी, हिंदू धर्म और सनातन पर कलंक लगाने की साजिश। यह षड्यंत्र केवल अपने तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रचा गया था, ताकि सत्ता में पकड़ बनाई जा सके। लेकिन 17 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज न्याय ने कांग्रेस की पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। इस सच्चाई के सामने आते ही न सिर्फ हिंदू विरोधी तत्वों के चेहरे उतर गए हैं, बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब यह सच सामने आ चुका है कि निर्दोष हिंदुओं पर लगाए गए गंभीर आरोप पूरी तरह निराधार थे। जब कांग्रेस की हिंदू विरोधी साजिश उजागर हो गई तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण जैसे लोग हिंदू आतंकवादी और सनातन आतंकवादी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। इतना ही नहीं, अब एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड का एक और हिंदू विरोधी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म कभी था ही नहीं। यह वही जितेंद्र आव्हाड हैं जिन्होंने यह विवादित दावा किया था कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। आइए आपको इन नेताओं के बयानों की एक झलक भी सुनवाते हैं, ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि इन लोगों के दिलों में सनातन धर्म और हिंदू समाज के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अगर आपको किसी धर्म का नाम ले तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो दिमाग में जो विष है वो विष के खिलाफ है हम। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। आज भी वही व्यवस्था की पकड़ इस राज्य व्यवस्था में है और उसका हमें दुख है कि इतने सालों के बाद भी ये जो मानसिकता है उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे। हम लड़ते ही आ रहे हैं। हिंदू धर्म और सनातन पर कांग्रेस व अन्य हिंदू विरोधियों का यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे दिन भर हिंसा और नफरत फैलाती हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस जैसी सनातन की मूल धरोहर की प्रतियां तक जला दी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह बता दिया।
लेकिन इन सब के बावजूद इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू समाज केवल विरोध करता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, माफी की मांग करता है। जबकि अगर यही बातें किसी और मजहब के खिलाफ कही गई होती तो अब तक इनके सर तन से जुदा किए जाने की धमकियां दी जा चुकी होती। सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म का अपमान किसी तरह चलता रहेगा? क्या ये नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन का अपमान करते रहेंगे? और कब शासन प्रशासन और सनातन के जिम्मेदार लोग इनको कड़ा जवाब देंगे? कब इन्हें वो सजा मिलेगी जिससे ये सीख लें कि सनातन को अपमानित नहीं किया जा सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। शरद पवार गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर शबदूर साधु संत करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए आप बार बार सनातन धर्म को बदनाम करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला ये सनातन धर्म चाहता है। वसुधैव कुटुंबम, पूरे धरती को अपना परिवार यह मानता है। मानव सेवा सबसे सर्वोपरि ये मानने वाला यह धर्म है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान अवार्ड जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए के दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवाद। और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे, ये कांग्रेस ही है। कहा कि एटीएस ने जितेंद्र आव्हाड जी का विषय, ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है।
काशी में शिव भक्तों के खिलाफ अब एक खतरनाक और सुनियोजित साजिश का खुलासा हो रहा है। साजिश जिसे फिलिस्तीन मॉडल कहा जा रहा है, और ये शब्द हमने यूं ही नहीं चुना, बल्कि इस मॉडल की परछाइयां काशी की पवित्र धरती पर साफ साफ देखी जा रही हैं। फिलिस्तीनी आतंक का यही मॉडल है। पहले भीड़ के जरिए हमला, फिर महिलाओं और बच्चों की ढाल बनाकर उस हमले को मजलूमी का चेहरा बना देना। काशी में भी यही हुआ। जल चढ़ाने जा रहे भोले भाले कांवड़ियों पर मुस्लिम भीड़ ने जानलेवा हमला किया। शिकायत के बाद कुछ आरोपी जेल भेजे गए, लेकिन दबाव बना तो खेल शुरू हो गया। सामने खड़ी कर दी गई एक बुर्काधारी खातून, आंखों में घड़ियाली आंसू, मीडिया कैमरे घूमे और वामपंथी अरबी एजेंडे वालों ने कह दिया कि इस्लाम खतरे में है। काशी की धरती पर यह फिलिस्तीन मॉडल अब धर्म युद्ध में बदल चुका है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल डटकर खड़े हैं, लेकिन इस साजिश का एक और पहलू है। हमला यादव बिरादरी के शिव भक्तों पर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के यादव नेता खामोश हैं, क्योंकि टकराव हो गया उनके M+Y समीकरण से। अब सवाल है, क्या महादेव के भक्तों की आस्था की कोई कीमत नहीं? क्या हर बार इस देश की सहिष्णुता को कमजोरी समझने वालों को यूं ही बख्शा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये काशी है, क्या इसे करबला का मैदान बनाना चाहते हैं ये कट्टरपंथी? देखिए खास रिपोर्ट में। काशी महादेव की नगरी, लेकिन आज इस पावन भूमि पर उतर चुका है आतंक का वो मॉडल जिसे पूरी दुनिया फिलिस्तीन मॉडल के नाम से जानती है। पहले हमला, फिर ड्रामा, फिर मीडिया में आंसू और अंत में हिंदू आस्था को कटघरे में खड़ा करने की साजिश। जी हाँ, काशी में भोलेनाथ के भक्त जल चढ़ाने निकले थे, लेकिन अचानक ही इस्लामिक भीड़ टूट पड़ी। हाथों में डंडे, छुरियां, पत्थर और सीधे हमला महादेव की कांवड़ियों पर। कुछ घायल हुए, कुछ ने दौड़कर जान बचाई, लेकिन ये कोई सामान्य झड़प नहीं थी। ये था फिलिस्तीनी मॉडल का पहला चरण। हमले के बाद हिंदू संगठनों का दबाव बना, पुलिस हरकत में आई, आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए, FIR हुई, जेल भेजा गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ साजिश का पार्ट 2, और इसमें अब तक बुर्के में खातून कैमरे के सामने लाई जाती है। आंसू झड़ने लगते हैं, कैमरे जूम इन करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो तैरने लगता है। मुस्लिम महिला को प्रताड़ित करने का ढोंग, वाहरी साजिश। पहले हमला करो, फिर आंसू बहाओ। यही मॉडल तो शाहीन बाग में चला था, यही मॉडल JNU में चला था, और अब यही मॉडल काशी में। और जैसे ही माहौल बनता है, समाजवादी पार्टी, AIMIM और वामपंथी टोली ट्वीट पर टूट पड़ती है। लेकिन आज जब यादव समाज के भोले हिंदू पीटे जाते हैं, तब अखिलेश यादव और उनकी टीम मौन क्यों है? आज इस सड़कों पर जो खड़ा है वो कोई नेताजी नहीं, कोई सेक्युलर मौलाना नहीं, वो है बजरंग दल के रणबांकुरे। वो है विश्व हिंदू परिषद के धर्म योद्धा, जो कह रहे हैं या तो न्याय दो या हमें खुद लड़ने दो। सवाल बड़ा है, क्या अब MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से Y को डिलीट कर दिया गया है? क्या अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति का मकसद रह गया है? और अगर कांवड़ियों पर हमले यूं ही होते रहेंगे, तो क्या हिंदू समाज खुद न्याय नहीं मांगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत की जवाबी ताकत अब और घातक हो रही है। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमले में इस्तेमाल हुआ स्मार्ट बम SAAW अब स्मार्ट से सुपर स्मार्ट बन रहा है। ये वही बम है जिसने 10 मई 2025 को रहीम यार खान को निशाना बनाकर पाकिस्तान के सैन्य नेटवर्क को गहरी चोट दी थी। इस हमले के बाद एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। अब यही हथियार एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में तब्दील होने जा रहा है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस बम को अपग्रेड कर रहा है। मौजूदा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को रेंज 100 किलोमीटर है।
लेकिन अपग्रेडेड वर्जन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से भी अधिक होगी। इस नए वर्जन में टर्बोजेट इंजन, अतिरिक्त ईंधन टैंक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जैसी आधुनिक तकनीकों को जोड़ा जा रहा है, जिससे यह बम अब स्टैटिक टारगेट्स के साथ साथ मोबाइल टारगेट्स जैसे रडार, ट्रक, मिसाइल लॉन्चर और फील्ड फोर्स को भी निशाना बना सकेगा। अब यह बम सिर्फ रनवे को नहीं तोड़ेगा, बल्कि दुश्मन की हर रणनीतिक संपत्ति को सटीकता से खत्म करेगा, चाहे मौसम जैसा भी हो, अंधेरा, कोहरा या फिर बारिश। इस बम को भारतीय वायुसेना के तेजस MK-1A, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान एक बार में 20 से 32 SAAW ले जा सकता है, यानी एक ही स्क्वाड्रन पूरा दुश्मन एयरबेस नेटवर्क ठप कर सकता है। बात सिर्फ तकनीक की नहीं, रणनीति की भी है। इस बम को पहले एक सिंपल ग्लाइड बम के तौर पर 2016 में टेस्ट किया गया था, जो GPS और INS आधारित नेविगेशन से चलता था, लेकिन अब यह बम भारतीय वायुसेना की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हिस्सा बनने जा रहा है। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के बिजनेसमैन और एंटी खालिस्तीनी एक्टिविस्ट सुखी चहल की रहस्यमयी मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और संदेह का माहौल बना दिया। चहल न सिर्फ एक बिजनेस टाइकून थे, बल्कि खालसा टुडे के संस्थापक के तौर पर खालिस्तीनी नेटवर्क के खिलाफ अमेरिका में सबसे तेज आवाज माने जाते थे। वे भारतीय मूल के नागरिकों को लगातार यह समझाते रहे कि कैसे भारत की अखंडता के साथ अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उनकी अचानक मौत उस वक्त हुई जब वे 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में प्रस्तावित खालिस्तान जनमत संग्रह के विरोध में मीडिया अभियान और समुदाय सम्मेलन चला रही थी। गुरुवार 31 जुलाई 2025 की रात वे कैलिफोर्निया में अपने एक परिचित के घर डिनर पर गए थे। वहीं कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। चहल के नजदीकी जसपाल सिंह और बूटा सिंह कलेर ने पुष्टि की है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वे इससे कभी डरे नहीं, बल्कि अमेरिका की नीति निर्माण संस्थाओं और भारतीय प्रवासी समाज को लगातार आगाह करते रहे। मौत की टाइमिंग, उनका पब्लिक प्रोफाइल और खालिस्तानी विरोधी रवैया, ये सभी चीजें सवाल खड़े करती हैं, क्या ये महज संयोग था या पूर्व नियोजित साजिश। तो फिलहाल के लिए आज के जनमत में इतना ही। कल पुनः आपसे इसी समय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।